हेलो फ्रेंड्स, 1919 के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम लोग कंटेंट देख रहे हैं दोस्तों। इससे पहले कि आगे बढ़े आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ? तो इसका आंसर होगा सैयद हसन इमाम। देखिए, हसन इमाम, अली इमाम, ये दो नाम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इस टाइम में काफ़ी मिलेंगे। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया था। और ये जो शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया था, तो ये कौन लोग गए थे, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो था ना, एक्चुअली रॉलेट एक्ट था क्या कि एक नियम आया था जिसको कहा गया था कि वो काला कानून कहा जाता था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। ठीक है। तो ये जो सिडनी रॉलेट ने इसको लाया था, तो ये जो रॉलेट एक्ट था ना, ये बहुत खतरनाक एक्ट था। मतलब इसमें किसी को भी पकड़ के बिना मुकदमा, मतलब अपने मन से मुकदमा चलाकर, कोई जुर्म हो ना हो, बस शक के बिना पर गिरफ्तार करके और कुछ भी सजा दिया जा सकता था, कुछ भी। तो ये अत्याचार का हाइट था ये। ठीक है। तो ये 1919 में आया था और इसी के खिलाफ में रॉलेट सत्याग्रह होगा। और उस सत्याग्रह के उसी समय जस्ट बाद जो है, रॉलेट एक्ट के आने के कुछ दिन बाद जो है, जलियांवाला हत्याकांड हो जाएगा। हाँ, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल हुआ। तो कब हुआ? तो पटना में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुआ था। ठीक है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। तो सवाल ये है कि ये जो नेतृत्व हुआ किसने किया? तो अभी हम लोग देखें कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चित रहेंगे अली इमाम और हसन इमाम। तो हसन इमाम ने किया था। तो बॉम्बे में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता भी किए और यहाँ पर पटना में हड़ताल जो निकला था उसका नेतृत्व भी किए। यह जुलूस आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। सभा का प्रांतीय किसान समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ की गई थी? भागलपुर, पटना, आरा या छपरा? तो आंसर होगा पटना में। देखिए, यह बैठक जो है पंजाब के मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए की गई थी। एवं प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहां पर हुई थी? तो ये कहां पर हुई थी? भागलपुर में, पटना में, आरा में या छपरा में? तो यह बैठक पंजाब के मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी और ये हुई थी पटना में। ठीक है। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। रॉलेट एक्ट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, उसके विरुद्ध जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? फरवरी 1919 में हुआ। ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन एक बहुत बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन शुरू करने का। तो आप याद रखिए कि 1919 में होगा ये, तब ना 1920 में होगा असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का बिहार में किसने किया था नेतृत्व? तो ये नेतृत्व किए थे मौलाना मजरुल हक। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थीं? तो बी अम्मा सक्रिय रहेंगी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? यह अधिवेशन होगा भागलपुर में। देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन, हम लोग पहले कई क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इसको जितना भी बिहार प्रांतीय आए, बिहार प्रादेशिक आए, बिहार प्रोविंशियल आए, ठीक है ना, उसको अच्छे से देख लेना है, आपको रिवीजन कीजिएगा, याद रहेगा। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला, ये अधिवेशन 12वां अधिवेशन था। ठीक है। दूसरा, 12वां अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। तीसरा, इस अधिवेशन में जो है ये असहयोग का जो समर्थन है स्वीकृत किया गया था। ठीक है। तो ये 3 चीज़ याद रखिए। अब देखिए, इस अध्यक्षता जो किए थे इस अधिवेशन का, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, उससे पहले यहाँ पर पारित किया गया था। और गुजरात में भी ऐसा हुआ था, लेकिन सबसे पहले बिहार में हुआ था, इन दोनों जगह से। तो बिहार में नेशनल लेवल पर जो हुआ था उससे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था असहयोग आंदोलन प्रारंभ? आप ही लोग बताइए।
1920 में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। देश जो है वो हिंदी साप्ताहिक था। बीपीएससी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि देश एक पत्रिका है, ये दैनिक था या साप्ताहिक था। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजी में होता था, हिंदी में या बंगाली में। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, ठीक है। उसके बाद ये संपादक का भी नाम पूछता है और ये कहाँ से निकला, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो अब और ये भी कि अंग्रेजी सरकार ने किसी अखबार पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, तो ये कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो देश के बारे में सबसे ज़्यादा कौन सोचेगा, तो देश के बारे में सोचेंगे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ था। इसके संपादक राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए सर्च लाइट जो था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। सर्च लाइट से एक दो फैक्ट याद रखिए कि सर्च लाइट जो था, इसी का हिंदी संस्करण प्रदीप था। प्रदीप सर्च लाइट का हिंदी संस्करण है, ठीक। एक क्वेश्चन है कि स्वामी विद्यानंद संबंधित है किस चीज़ से, तो किसान आंदोलन से संबंधित है विद्यानंद। जैसे 1919 में मधुबनी जिला में एक किसान आंदोलन होगा, उसका नेतृत्व विद्यानंद करेंगे, जो कि दरभंगा महाराज के खिलाफ होगा, ठीक है। कि बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। तो आप बताइए कि प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय जो था 1921 में, ये कहाँ स्थापित हुआ था, तो देखिए पटना में स्थापित हुआ था। देखिए 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, महात्मा गांधी या मजरूल हक। तो देखिए ये डेट आप याद रखिए 6 फरवरी 1921, इसमें दो संस्था का उद्घाटन होगा, जिसमें से एक था बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, ठीक है। तो इसके महात्मा गांधी करेंगे इसका उद्घाटन। कौन करेगा, तो इसका उद्घाटन करेंगे महात्मा गांधी करेंगे। अब देखिए बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ, सेम डे, अभी हम लोग बात किए, तो दोनों याद रखिए। बिहार 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बिहार राष्ट्रीय विद्यालय, और यहाँ पर है बिहार विद्यापीठ, बिहार राष्ट्रीय विद्यालय और बिहार विद्यापीठ, ये दोनों का उद्घाटन एक ही दिन होगा 6 फरवरी 1921, और एक ही आदमी करेगा, महात्मा गांधी। यही याद रखना है आपको। देखिए याद करने का एक तरीका क्या है ना, कि कई चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी कुछ भी पढ़िएगा या साइंस ही आप क्यों नहीं पढ़िए, जुड़ाव तो होता ही है ना सब्जेक्ट्स का एक दूसरे से। तो उस जुड़ाव को, उस कड़ी को अगर आप पकड़ लिए ना, तो फिर वो याद रहेगा आपको लंबे समय तक। इवन कि बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा, आपको याद रहेगा, मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण और निर्देशन करना। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त कौन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बस प्राचार्य कौन बनने के लायक होगा, याद रखिए कि जिसके पढ़ते समय अगर बगल से बाराती भी गुजर जाएगा ना, तो उसको पता नहीं चलेगा, वैसा ही आदमी प्राचार्य बनने के लायक होगा। उस समय की बात हो रही है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा, ठीक है। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने, तो ये होंगे मजरूल हक, ठीक है। और उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद, तो दोनों का नाम यहाँ पे याद रखिएगा। कुलपति बनेंगे मजरूल हक और उप कुलपति बनेंगे ब्रजकिशोर प्रसाद। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भागलपुर जिला में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो देखिए भागलपुर का जब भी नाम आ गया, तो भागलपुर में आप दीप नारायण सिंह को याद रखिएगा। तो भागलपुर का नाम जब भी आएगा तो दीप नारायण सिंह का आपको नाम याद रहना चाहिए, ये नाम याद रखिएगा भागलपुर से, ठीक है। तो भागलपुर असहयोग आंदोलन भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम किसका था, तो दीप नारायण सिंह का नाम था। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद जुबैर जो थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन के किस जिला का नेतृत्व किया था, तो बताइए। मोहम्मद जुबैर का नाम भी इसी तरह से है कि जहाँ आ जाए वहीं पर रुक जाइएगा, तो इसका आंसर होगा मुंगेर, ठीक है। अब देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे, असहयोग आंदोलन के समय पूछ रहा है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे कि जब आप देखिएगा 1920 के पहले तो सच्चिदानंद आपको दिखेंगे और मजरूल हक दिखेंगे, लेकिन 1920 जैसे ही आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना वकालत छोड़कर पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित कर देंगे और आंदोलन में पार्टिसिपेट कर देंगे। तो आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद और साथ में हसन इमाम, क्योंकि आप देख रहे थे तो 1918 में जो है अध्यक्ष भी बनाया गया हसन इमाम को, और पटना में जो रैली हुआ था उसको नेतृत्व भी किए थे। तो ये दोनों उस समय मेन लीडरशिप में आने लगे थे, ठीक है। अब देखिए एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थित सबसे गंभीर थी स्थिति, तो स्थिति जो गंभीर था वो मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था, और यहाँ पर तिरहुत जो क्षेत्र था वो सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति थी। और आपको बता दें कि सभी आंदोलन में तिरहुत क्षेत्र का ही सबसे गंभीर स्थिति रहता था। अब देखिए श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे, बताइए, तो बताने वाला क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। अब जिसका नाम मिलेगा, राजेंद्र थे तो महेंद्र होंगे इनके भैया,
ठीक है। तो राय साहब महेंद्र प्रसाद ये बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। तो राय साहब महेंद्र प्रसाद के असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। वे छपरा नगर महापालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार में असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? तो ये मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित हैं। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज्य फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अच्छे से ध्यान रखिए और याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इंडिया लेवल पर भी याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या था कि बिहार को जो टारगेट मिला था, ये धनराशि कांग्रेस ने निश्चित की थी। और देखिए इसका जो टारगेट था 9,42,000 था, लेकिन हो नहीं पाया था, 7.5 लाख ही कम कर पाया था ये लोग, है ना। 9,42,000 टारगेट था, लेकिन कर पाया था कितना? 7.5 लाख। अब देखिए मदरलैंड, दो इसको लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं आप लोग जो बता रहे हैं आपको। अब देखिए मदरलैंड नामक अखबार जो है ये प्रारंभ किया था। हम लोग देखें कि मदरलैंड नामक अखबार 2 बार आएगा। पहली बार 1906 में करेंगे बाबाजी ठाकुरदास, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से आंसर क्या होगा बताइए? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगत नारायण लाल या मजरुल हक? मजरुल हक होगा। देखिए सच्चिदानंद जो थे ना, सच्चिदानंद हीरानंद सिन्हा, ये क्या थे? इन्होंने बिहार के अलग करने में बंगाल से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और संविधान के पहले अध्यक्ष थे हमारे, जो अस्थायी भी थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे बताने की जरूरत नहीं है। जगत नारायण लाल जो थे ये भी पटना के थे, इतना याद रखिएगा, और महावीर नाम का पत्रिका निकाले थे। और मजरुल हक जो थे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि सदाकत आश्रम का शुरुआत किया इन्होंने और मदरलैंड नाम का पत्रिका निकाला पटना से। मजरुल हक ने 30 दिसंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रारंभ किया था। देखिए बिहार ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? तो बिहार ने कितना इकट्ठा किया था? तो 7.5 लाख रुपए इकट्ठा किया था। बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना हुई। तो बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा का स्थापना हुआ, तो कहाँ पे होगा ये स्थापना? तो देखिए ये होगा गया में स्वराज्य सभा का स्थापना। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के एक स्थान दिया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा जुलाई 1921 में। बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? ठीक है, तो ये होगा मुजफ्फरपुर में। नगरपालिका चुनाव जो हो रहा था उसमें जो लोग असहयोग आंदोलन में शामिल थे उनके पक्ष में सारा मतदान हो गया था, वही दिया हुआ है। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और देखिए इसका आंसर होगा बिहार शरीफ। अच्छा बताइए आप लोग, क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार शरीफ में कौन सा यूनिवर्सिटी था और कौन राजा बनवाया था? जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी था ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, तो बिहार शरीफ में कौन सा था? बिहार शरीफ में था ओदंतपुरी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां क्वेश्चन। सत्यनारायण लाल संबंधित हैं, तो कहाँ से संबंधित? तो बक्सर से। और जगत नारायण लाल कहाँ से संबंधित हैं? पटना से। सत्यनारायण बक्सर और जगत नारायण पटना। बिहार के असहयोग आंदोलन के स्वदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर में। देखिए इसको ऐसे याद रखिए कि भागलपुर जो था ना वो कपड़ों का सेंटर है, अभी भी सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को बिहार का। तो भागलपुर में कपड़े बनते हैं, तो जहाँ कपड़ा बनेगा वहीं पर ना ज़्यादा नुकसान होगा कपड़ा का, जितना बनेगा सब जला देगा लोग। तो भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था उस समय भी और अभी भी है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो ये होगा 22-23 दिसंबर 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई। तो ये होगा 27 नवंबर 1921 को। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से बीपीएससी पूछ चुका है और पूछता ही जा रहा है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसी बुक से आएंगे, आप समझ लीजिए। आप मार्केट से बिना मतलब के 7,000 PYQ और फलाना ढिमका वो लेने का ज़रूरत नहीं है, यूजलेस है, बेकार है, पैसा भी और टाइम तो अलग से बर्बाद होगा आपका। आपको लेना ही है, इतना ही मन है तो इम्तियाज़ अहमद का जो मैं बता रहा हूँ ये ले लीजिए, या फिर इसका सब्जेक्टिव ले लीजिए, उसका हिस्ट्री बहुत अच्छा है। और हिस्ट्री अगर आप पढ़ लीजिएगा और तब ये बनाइएगा तब तो फिर सोचिए मत कि क्या होगा। तो किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के जो संस्थापक थे इनका नाम था स्वामी विद्यानंद। 1919 में इन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था मधुबनी क्षेत्र में। और किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद। और स्वामी सहजानंद का पत्रिका का नाम बताइए आप लोग, जब आ ही गया नाम तो हुंकार नाम था। स्वामी सहजानंद के पत्रिका का नाम जो था वो था हुंकार। तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? बताइए। तो देखिए विदेशिया, बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो अभी हम लोग देखें कि मुजफ्फरपुर या तिरहुत का नाम जब आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ज्वलित तरीके से होता था ये सब। बिहार में कहाँ 1922 में
झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। जहाँ ज़्यादा कपड़ा बनेगा वही ना झंडा भी बनने में विवाद हो जाएगा, मतलब याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो इसका आंसर होगा कि 25 अगस्त 1922 को आई थी। जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ। 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ। आप लोग से एक सवाल है कि अगर 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ तो आप बताइए कि 27वां अधिवेशन कब होगा, और आप ये भी बताइए कि 53वां अधिवेशन कब होगा। हम लोग पिछले वीडियो में भी इसको देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था। चलिए 1922 के बारे में बात करते हैं। तो 1922 में जो सेशन हुआ था, 37वां अधिवेशन जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये होगा गया में, और CR दास इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास करेंगे। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गया के कॉन्फ्रेंस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, क्या था प्रमुख प्रश्न? तो विधान परिषद में प्रवेश। आप लोगों को अगर पता हो, आप लोग जान रहे होंगे इस चीज़ को कि 1922 की बात हो रही है, और इधर नेशनल लेवल पर क्या चल रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है। तो वापस लेने के बाद वहाँ पे फूट हो गई है, कई लोग गांधी जी के समर्थन में नहीं है, वो उनका विरोध कर रहे हैं। अब स्वराज दल का निर्माण करेंगे मोतीलाल नेहरू और CR दास मिलके, ठीक है, वो समय चल रहा है। उसी समय यहाँ पे अधिवेशन हो रहा है 1922 में 37वां अधिवेशन। CR दास इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो जैसे शाहरुख खान अपने फिल्म का प्रमोशन करने जाता है कहीं पर भी, उसी तरह लीडर्स भी तो उस तरह का प्रमोशन करते हैं अपने विचारों का ना। तो गया में जो 41 क्वेश्चन जो है कि गया में कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था, तो क्या होगा? विधान परिषद में प्रवेश का प्रश्न होगा, क्योंकि इनका मत ही था कि विधान परिषद में जो प्रवेश करेंगे हम ना, तो फिर हम लोग ज़्यादा विरोध कर सकते हैं अंग्रेजों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है और एक नंबर हमारा खत्म हो जाता है। तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को। देखिए 1923 तो आपको पता होगा, 1 जनवरी पता नहीं होगा, तो 1 जनवरी याद रखिए, ठीक है। और अगर याद भी है तो देखते रहिए, क्योंकि इतना डेट है ना हिस्ट्री में कि भूल जाते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, बिहार के स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। बिहार में कब हुआ था? 1 जनवरी को जो है ना, ये नेशनल लेवल पर हुआ था। तो बिहार में कब हुआ था? तो बिहार में हुआ था फरवरी 1923 में। अब देखिए, बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनेंगे, बताइए जल्दी से। स्वराज्य पार्टी के जो पहले अध्यक्ष बनेंगे वो थे श्री नारायण प्रसाद, और इसके जो सचिव थे वो थे प्रोफेसर अब्दुल बारी। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो 1923 में निर्वाचित कहाँ के हुए थे? तो पटना के। देखिए 1923 में कांग्रेस का एक सेशन होता है, 1922 में तो बिहार में होगा, और 1923 में नेशनल लेवल पर जो मतलब ऐसे जो होगा कांग्रेस का सेशन इंडिया में, उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताइए। ये अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और भी फैक्टर जो हम लोग कांग्रेस सेशन जब करेंगे तब करेंगे। देखिए 1923 में विधानमंडल में आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? अब आ गया बहुत खतरनाक आंकड़ा वाला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आंकड़े जो होते हैं अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना। 1923 में हुए विधान मंडल के आम चुनाव में स्वराज्य पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर जो है वो होगा 8 सीटों पर प्राप्त किया था। देखिए 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज्य पार्टी के विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10। तो इसमें देखिए याद रखने वाला क्या बात है और कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10, ठीक है। विधानसभा में 8, विधान परिषद में 10, दोनों 1923 में होगा और दोनों में स्वराज पार्टी का मैटर है। तो स्वराज पार्टी 1923 में जिस साल गठन होगा उसी समय जो चुनाव होगा उसमें विधानसभा में 8 सीट और विधान परिषद में 10 सीट, ठीक है। तो सर्च लाइट अखबार जो है, अभी हम लोग बात किए थे सर्च लाइट के बारे में, तो सर्च लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखिएगा। तो सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन ये कि सर्च लाइट निकालना जो है प्रारंभ किया था अली इमाम और मजरूल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद और मजरूल हक ने, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और महेंद्र प्रसाद ने। महेंद्र प्रसाद वही जो राजेंद्र प्रसाद के भाई थे, बताइए कौन। तो सर्च लाइट का प्रकाशन 1913 से पटना से प्रारंभ होगा, है ना। और कौन करेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम। बीपीएससी जो है इसके संपादन वर्ग से भी क्वेश्चन पूछता रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। 49वां जो क्वेश्चन है हमारा कि 1924 में बिहार के सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा था कौन सा जगह? तो भागलपुर। आप लोगों को पता होगा कि भागलपुर में अखफोड़वा कांड हुआ था, भागलपुर में दंगे हुए थे कई बार, तो आप इससे याद रखिए कि भागलपुर में दंगा हुआ था। कौन बार? 1924 वाला दंगा। अब जल्दी से बता दीजिए कि 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में कहाँ हुआ था, ये बताइए। बेलगाम में हुआ था, ठीक है। ये बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगाम में होगा। और अब जल्दी से ये बताइए कि बेलगाम में अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी, महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी अपने पूरे लाइफ में कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने और वो जगह था बेलगाम कांग्रेस स्टेशन, ठीक है। चलिए और एक और बात आप जान लीजिए कि गांधी जी बाद में जो कांग्रेस छोड़ दिए थे और उन्होंने ये भी सलाह दिया था कि कांग्रेस जो संस्था है इसको आज़ादी के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये सवाल पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में, PCSs में भी, कि किस व्यक्ति ने सलाह दिया था कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी 1921 में। 51वां क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 वाला पूछ रहा है, अभी हम लोग किए हैं इसको डिस्कस। कहाँ होगा बताइए? सी है गया में। देखिए पटना में कब होगा? पटना में बांकीपुर वाला हुआ था ना, तो यहाँ पर देखिए दोनों बिहार का दिया हुआ है, पटना वाला और गया वाला। तो पटना में कब होगा? 1912 में होगा। और गया में कब होगा? 1922 में होगा। और यहीं पर एक नाम है रामगढ़, यहाँ पर कब होगा बताइए? 1940 में होगा। तो मतलब उस समय तो 40 में होगा, तो उस समय तो ये जो रामगढ़ है ये बिहार हुआ करता था ना, झारखंड जो है, तो बाद में अलग हुआ। तो ये 3 सेशन बोला जाता है कि बिहार में हुआ और इसको अच्छे से याद रखिएगा। पहला बांकीपुर पटना, दूसरा 22 में गया में और तीसरा रामगढ़ में। देखिए हम लोग शानदार तरीके से करते जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए फटाफट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए 52वां क्वेश्चन है हमारा। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, ये किस चीज़ का उद्घाटन किए थे? हम लोग इसको कर चुके हैं, बताइए, बताएंगे नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसका किसका किए थे, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल लॉ कॉलेज का, ए और बी दोनों का, ना ए ना बी का, बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अब देखिए सदाकत आश्रम जो है, 53वां क्वेश्चन है। सदाकत आश्रम जो है इसका स्थापना किया गया था। ये तो स्थापना जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, फखरुद्दीन या मजरूल हक के द्वारा? तो इसका मजरूल हक के द्वारा हुआ था। मजरूल हक को एक ज़मीन दिया गया था यहाँ पे। इनके एक फ्रेंड थे, उनका नाम था खैरू मियाँ। ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खैरू मियाँ इनका नाम था और ये जो खैरू मियाँ थे इनके माध्यम से इनको मिला था ज़मीन गिफ्ट के रूप में, और उस गिफ्ट के रूप में मिले हुए ज़मीन पे ये बनाएंगे सदाकत आश्रम। और उसके बाद असहयोग आंदोलन के दरमियान वहाँ से निकालेंगे एक पत्रिका जिसका नाम था मदरलैंड, ठीक है। तो ये नाम का पत्रिका ये निकालेंगे वहीं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 है कि बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? मुठिया प्रथा एक्चुअली क्या था ना कि एक मुट्ठी अनाज लेना था सबसे, है ना। मुठिया प्रथा ही मत समझिए कि मुट्ठी बांध के पिटाई कर रहे हैं किसी का, वो सब नहीं। मुट्ठी पे एक मुट्ठी अनाज लेकर, मुट्ठी मतलब जो हाथ बंद करते हैं आप, भारत से हिंदुस्तान से हैं तो उसको अच्छे से जान रहे हो कि मुट्ठी किसको कहते हैं। 5 उंगली जब बंद होता है तो मुट्ठी कहलाता है। 5 उंगली जब बन गई मुट्ठी, वो लगान वाला जो गाना है। तो मुठिया प्रथा कहाँ का है? बिहार का था। और ये असहयोग आंदोलन के दरमियान ऐसा किया गया था कि जो सत्याग्रही थे उनका कहना था कि देश जो है, देश के जो नागरिक हैं वो एक मुट्ठी अनाज सब हम लोगों को सपोर्ट करें, तो लोगों ने ऐसा किया था, ठीक है। तो कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस नेता को देता था। चलिए बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलिए इसका हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया जाएगा। ये लॉर्ड सिन्हा थे, इनका पूरा नाम है लॉर्ड प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी इनको कहते हैं, दोनों नाम है, ठीक है। प्रसन्न मैंने गलती से नहीं बोल दिया, इनका नाम है प्रसन्न और प्रसाद सिन्हा भी कहते हैं, तो दोनों में से कोई भी नाम हो इनको टिक कीजिएगा। और बताते हैं इनके बारे में एक और फैक्ट आपको कि ये एकमात्र भारतीय थे जो सबसे ऊंचे पोस्ट पर अंग्रेज शासन में पहुंचे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आज हम लोगों ने इस सेक्शन को किया इस वीडियो में। आप जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए इस वीडियो को ताकि एक भी फैक्ट आप भूलिए नहीं, नोट कीजिए अच्छे से अपने डायरी में। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, अगले वीडियो में शानदार तरीके से फिर से बिहार स्पेशल को लेकर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।